राजा रघुवंशी की हनीमून मर्डर मिस्ट्री किसी फिल्मी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें जबरदस्त सस्पेंस है और पल पल ट्विस्ट है। पुलिस कह रही है कि राजा को सोनम ने ही मारा, लेकिन सवाल है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया। ये राज कुशवाहा कौन है जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है? पुलिस ने जिन लड़कों को पकड़ा है उनका सोनम से क्या कनेक्शन है? राजा रघुवंशी की हनीमून मर्डर मिस्ट्री में किसका क्या रोल है, कितने किरदार हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। तेरे भरोसे गया था, बीच रास्ता में कैसे छोड़ के आई? हो सकता है तो उसमें सोनम इन्वॉल्व हो सकती है। राज कुशवाहा भी जो है, इनकी जो टीम थी, खाली वो भी इन्वॉल्व हो सकती है। इंदौर में शादी, 2100 किलोमीटर दूर शिलांग में हनीमून और मर्डर, और वहां से 1100 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में गिरफ्तारी। राजा सोनम की हनीमून और मर्डर मिस्ट्री क्या सुलझ गई या और उलझ गई? पूरे 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में मिले। सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, उसके साथ और कौन कौन था? क्या सोनम ने ही हनीमून पर ले जाकर राजा रघुवंशी का मर्डर किया? वारदात में सोनम के साथ और कौन कौन शामिल था? इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री में एक के बाद एक कई ट्विस्ट आते रहे। राजा सोनम की हनीमून और मर्डर स्टोरी में कई किरदारों की एंट्री हो गई है। विक्की ठाकुर, आनंद, गाइड अल्बर्ट और राज कुशवाहा। सोनम का राज कुशवाहा से क्या कनेक्शन है? क्या जिस सोनम पर राजा रघुवंशी का दिल फिदा हुआ, उसने राज के लिए उसे मरवा दिया? क्या जिस सोनम को राजा ने अपना सब कुछ दिया, वो सोनम बेवफा निकली? सोनम तो ऐसा नहीं कर सकती है अपने राजा के साथ है। थोड़ा सा अंदर से मतलब क्या पता क्यों माँ का एक विश्वास सा वो लग रहा था कि सोनम कब मिलेगी। मेरी एक ही मांग थी कि सोनम जीवित मिलेगी तभी मेरे को खुलासा हो पाएगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि राजा को किसने मारा, कौन कौन उसके उसमें शामिल थे। मन में ये भाव आ रहा कि उसको जाना था, या तो मेरे को एक बार बात शेयर कर लेती कि मम्मी मैं दूसरे से प्यार करती या कुछ भी बात है, तो मैं ना मना कह देती कि नहीं बेटा हम हमारे ऊपर ले लेंगे, तुम्हारे घर भी नहीं पता चलने देंगे इस बात का। हम बोल देंगे हमको लड़की पसंद नहीं है, मगर ये बात का हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, दोनों माँ बेटा को नहीं था, नहीं तो हम इतना वो नहीं करते। और अभी दूसरी बार भी हमारे घर से विदा होके गई, जब भी बोल देती कि मम्मी मैं नहीं आना चाहती हूँ, तब भी हम नहीं लेके आते। ये सोनम की प्लानिंग थी। सोनम से यही कहना चाहूंगी कि सोनम वो तेरे भरोसे गया था, तू उसको लेके गई थी, वो तेरे को लेके नहीं गया था, तो तूने उसको बीच रास्ते में कैसे छोड़ के आई? सोनम इसमें आरोपी है। बाकी हमारा मानना इसमें ये है, जैसे ये राज कुशवाहा जो नाम आ रहा है, राज कुशवाहा का नाम कहीं ना कहीं आ रहा, कभी वही एम्प्लॉयर इनके जो ऑफिस में करता था, सोनम के ऑफिस में काम करता था, जो एम्प्लॉयर था वहाँ का। कभी राज कुशवाहा ये वही निकलता कभी है, तो इसमें कहीं ना कहीं सोनम इन्वॉल्व हो सकती है। करीब शादी के 4 महीने पहले ही बातचीत हुई थी लोगों की, उसके प्रकार पे हम लोगों ने दोनों की शादी कराई गई है और दोनों शादी खुश थे, दोनों परिवार खुश है इसके अंदर, दोनों परिवार में कोई भेदभाव नहीं इसके अंदर है। दोनों में जो जिसके हिसाब से जैसा लगा है दोनों ने करा है। तो राजा को भी सोनम को दिखाया गया, सोनम को राजा को दिखाया गया, और दोनों की मर्जी से शादी हुई इसमें। सोनम और राजा के बीच जिस राज कुशवाहा का जिक्र हो रहा है वो कौन है? क्या सोनम ने राजा से छुपकर राज को शिलांग बुलाया था? क्या सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा का मर्डर किया? राजा पर पहला वार किसने किया? राजा सोनम के इस डेंजरस इश्क की शुरुआत आज से करीब 1 महीने पहले हुई थी। 1 महीने पहले दोनों की शादी हुई। इसके बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए शिलांग पहुंचे, लेकिन वहां राजा का मर्डर हो गया। राजा का परिवार ये कह रहा है कि उनका शिलांग जाने का कोई प्रोग्राम तो था ही नहीं, लेकिन सोनम ने राजा को बिना बताए ही शिलांग का टिकट बुक करा लिया। तो क्या सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी? इस कहानी की शुरुआत 11 मई 2025 को इंदौर से शुरू हुई। इंदौर में दोनों परिवार की रजामंदी से राजा और सोनम की शादी हुई। शादी बेहद धूमधाम से हुई। उस शाम दुल्हन के जोड़े में सोनम स्टेज पर राजा के साथ बेहद खुश नजर आ रही। लोग उन्हें उनके आने वाले खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दे रहे। ये ऐसा इल्जाम लगा देंगे ये मेरे को उम्मीद नहीं थी, और अगर ये इल्जाम लगा दिया है तो इसकी जांच करी जाए।
और ये बात सब वो सोनम बताएगी, मेरे को तो मालूम भी नहीं क्या है क्या नहीं है। और ये जो शिलोंग पुलिस है ये आरोप लगा रही है, झूठा आरोप लगा रही है। शादी से खुश थी जब शादी के बाद? खुश थी, सब खुश थे। अच्छा, सब गलत है, वो पूरा गलत बोल रहे हैं। जांच होगी जब भी सब पता पड़ेगा, जो है दोषी उसको दोष मिलेगा। दोष अच्छा हो जांच और सबकी जांच करके और सबको जो भी हो दोषी उसको सजा मिले। सरकार से ये उम्मीद है अब की ये जांच करके और ये झूठा इल्जाम जो लगा रहे हैं इसको सही करें। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरीके के है ही नहीं जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वहाँ के लोग। जो वहाँ की पुलिस बयान कर रही है इस तरीके से मेरे बच्चे ने घटना नहीं की। 6 से शादी हुई थी उनका, वो क्या बोलते हैं, आप फोटो देख लीजिए उनके, बढ़िया हंसी खुशी से शादी हुई है। हंसी खुशी से बच्चे हैं, सभी चीजें हंसी खुशी से वो वहाँ गए थे घूमने के लिए। हाँ, और वो माता जी के दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ से उनको उधर कौन ले गया, ये जांच का विषय है ना सर। मेरा बच्चे को तुमने विश्वास करा, मैंने विश्वास करा, एक माँ का विश्वास तो देखते। तुम माँ के दरबार पे गई थी तो तुमने बिजासन क्यों उतारी? पहले तो अपने गले में से है, तुमने बिजासन क्यों उतारी? तुम क्या चाहती थी, क्यों उतारी? रक्षा तो वही करती ना तुम्हारी। मेरे उतार के कहाँ रख ली थी उन्होंने सूटकेस में रख गई। तो ये आपको इससे नहीं लगा? आपको अब जो चीजें दिख रही हैं एक के बाद एक, फोटो नहीं खिंचाना बिना आप लोगों की परमिशन के ले आना, अब आपको लगता है कि प्लान था उसका? वो क्या हुआ कि वो बिजासन अपन को कब पता चली? वहाँ की पुलिस ने मतलब सूटकेस खोले ना, सूटकेस खोले जब वो डब्बे में मिली ना तब बताया। अगर अभी ने मैंने बोला मम्मी उसकी बिजासन तो उसमें रखी, तुम तो बोलती 100 महीना नहीं उतरती है यूं। जो चेन पहन के गया था वो चेन हमको जब मालूम पड़ी थी, जब वो आसाम पहुंच गया था, आसाम नहीं एयरपोर्ट पहुंच गया था, तो हमने बोला बेटा तू सोने की चेन पहन के गया क्यों अगले? बोला हमें सोनम द्वारा इसमें कहा गया था, तो अपन चलो पहन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो पहन के चले गए वो। तो हम ही मानते हैं एक चेन के लिए जैसे कुछ हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो हमने तो ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो आसाम पहुंच गया था तो उसने जब मंदिर दर्शन करे थे कामाख्या देवी के, तो हमने उसको कहा बेटा चेन उतारने वाली वो चेन रख लेना, क्योंकि जगह सही नहीं, तो आप लोग तो जो भी जाओ सेफ बन के जाना। ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ इसमें, हाँ हालांकि ये बात सही है, तो राजा हमसे बिना पूछे आज तक कभी कहीं नहीं गया, उसने आज तक हमसे बिना पूछे कोई चीज़ खरीदी नहीं कभी उसने कभी। ये चीज़ सारी सही है। और राजा जिस दिन गया था उस दिन राजा मेरे से बिना बोले गया, क्योंकि राजा को मैंने एक दिन पहले चिल्लाया था मैंने, तो राजा तू फालतू प्लानिंग कर रहा है कि जाने की, तो पहले सोच जगह सब जगह किसी का कंपनी जाने के लिए, तो हमने उसको चिल्लाया था, फिर राजा ने मेरे से बातचीत नहीं करी थी। किसी ने ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोचा था कि राजा के साथ कुछ दिन बाद बहुत बुरा होने वाला है। वो राजा आज स्टेज पर पत्नी सोनम के साथ अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर खुश है। 23 दिन बाद उस राजा की डेड बॉडी घर से करीब 2000 किलोमीटर दूर शिलोंग की गहरी खाई में मिलेगी। सवाल है कि शिलोंग में राजा के साथ क्या हुआ, राजा को कैसे मारा गया? इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है या फिर पूरी प्लानिंग सोनम ने की? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या राजा को मारने का प्लान सोनम ने शादी से पहले बनाया या शादी के बाद उसकी जिंदगी में कोई ट्विस्ट आया? शिलोंग में क्या क्या हुआ? सोनम और राजा जिस होटल में रुके थे, क्या वहां राजा कुशवाहा और उसके साथ पहले से ही वहां पर उसके दोस्त पहुंचे हुए थे? इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में एक और अहम किरदार है, वो गाइड जिसने लापता होने से पहले सोनम और राजा को आखिरी बार देखा था। उस गाइड ने क्या बताया? सीसीटीवी में दिखे वो 3 लड़के कौन थे? ज्यादातर न्यूली मैरिड कपल की तरह राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी भी शादी के फौरन बाद हनीमून मनाने के लिए शिलोंग की इन खूबसूरत वादियों में पहुंचे। 22 मई को राजा और सोनम किराए के स्कूटर से शिलोंग के मवाली खियात गांव पहुंचे, जहां ठहरने के लिए उन्होंने शिपारा होम स्टे को चुना। लेकिन 23 मई को इसी होटल से निकलने के कुछ घंटे बाद सोनम और राजा लापता हो गए। 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग के सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू हो गई। ये सीसीटीवी फुटेज उसी होटल के बाहर का है। 22 मई के इस सीसीटीवी फुटेज में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी होटल के बाहर उसी स्कूटी पर नजर आ रहे हैं जिस पर सवार होकर वो 23 मई को घूमने निकले थे। जब स्कूटी से होटल के बाहर आते हैं तो उसी समय थोड़ी दूर पर एक लाल रंग की कार आकर रुकती है। कार से 2 लड़के उतरते हैं। एक लड़का होटल के सामने से निकल जाता है, जबकि दूसरा होटल के बाहर काफी देर तक खड़ा रहता है। सवाल है कि क्या ये वही लड़के हैं जिनकी इस केस में गिरफ्तारी हुई है?
क्या इन्हीं लड़कों में से एक राज कुशवाहा भी है? 22 मई को ही सोनम ने राजा की मां से फोन पर बात की। इस दौरान सोनम थकी हुई लग रही थी, वो बात करते हुए हाँफ भी रही थी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन करने हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, उनके आप तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ खिचड़ी बना रही, सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। और जब आखिरी बात हुई थी, जब भी दोनों बच्चे अच्छे लग रहे थे, ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया। मगर सोनम से मेरी पहले बात हुई थी, इसके बाद में राजा से हुई थी। राजा शायद आगे होगा, जब वो पहुंची उसके पास, जब में से उसने बात कराई। ये मां के साथ राजा की आखिरी बात थी। इसके अगले ही दिन राजा और सोनम लापता हो गए और फिर 2 जून को सोहरा की इन गहरी खाई में राजा की डेड बॉडी बरामद हुई, लेकिन सोनम गायब। 23 मई को गायब होने से पहले राजा और सोनम को आखिरी बार शिलोंग के लोकल गाइड अल्बर्ट पेडे ने देखा। अल्बर्ट पेडे ने भी पुलिस के सामने सोनम और राजा के साथ उन 3 लोगों का जिक्र किया है। अल्बर्ट ने ही पुलिस को बताया था कि उस दिन उनके साथ 3 और लोग थे। राजा उन तीनों के साथ आगे आगे चल रहा था और जबकि सोनम पीछे पीछे चल रही थी। गाइड को पूछना चाहिए ना, गाइड की स्केर क्यों नहीं बनवाई इन लोगों ने? गाइड को पकड़ के उसका स्केर बनवाना थी ना। 3 लड़के कौन थे? वो गाइड से पूछना चाहिए ना। वहाँ किया गया होगा, उसी के बाद ये गिरफ्तारी की गई है ना 3 तो फिर वो मीडिया में क्यों नहीं लगा? मीडिया में उन्होंने ट्वीट किया है। आज सुबह जो है सीएम ने वहाँ के ट्वीट किया है। अब वो ये बोल रहे हैं काकी कि हमने ये लड़के पकड़ लिए, उनका वो स्केर बनवा के उन्होंने ट्वीट कर दिया 5 बजे। कल तक क्यों नहीं करा साहब? ये जांच का विषय 100% है। कल तक क्यों नहीं करा उन्होंने? परसों के दिन बोला उसने, 3 दिन उसको गाइड को बोले हो गए। 3 दिन में उन्होंने स्केर क्यों नहीं बनवाया? 3 दिन से मीडिया में क्यों नहीं निकाला? ठीक है ना? तो ये जांच के विषय हैं सभी। तो आपने सीबीआई की जांच की मांग तब की थी जब लापता थी, अभी भी आप उसी तरीके से उसी सीबीआई की जांच पे मैं अड़ा हूँ और जब तक अड़ा रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा। हाँ, इस बीच पे कोई बातचीत किसी से नहीं हुई सोनम की? मैं उस चीज को हटूंगा भी नहीं और कोई से किसी से बातचीत भी नहीं हुई। जब उसके पास मोबाइल ही नहीं, बात किससे करेगी? ठीक है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए उन्हीं लड़कों को सुपारी दी थी, लेकिन सोनम का परिवार मेघालय पुलिस के दावे को गलत बता रहा है। कह रहा है कि मेघालय पुलिस कहानी गढ़ रही है। अगर वो अरेस्ट करते, जो लेडीज को जो अरेस्ट करते हैं, तो वहाँ की पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं करा? बॉर्डर पार कैसे लड़की हो गई? भाई वहाँ वो 3 को अरेस्ट किया है, लड़की वहाँ से गाजीपुर पहुंची है, हो सकता है अपने मन से गई हो। कैसे बात आ रही है? कैसे पहुंची? जी भाई लड़की गाजीपुर पहुंची तो पहुंची किस तरीके से? जी ये वहाँ की पुलिस को जवाब देना चाहिए, किस तरीके से पहुंची? जी जब उसके पास पैसा नहीं, ठीक है ना? पैसा नहीं, सामान कुछ नहीं, तो गाजीपुर कैसे पहुंची ढाबे पर? जी, ये जांच का विषय। अच्छा, आपको जिस तरीके की बात आ रही है कि कोई भाड़े के हथियारे लिए हैं, ये सब बातें आपको गलत लग रही है? सब गलत है ना। बच्चन के पास पैसा कहाँ से आया? कहाँ के भाड़ा दिया? किस चीज का पैसा दिया? किसको दिया? भाई ये चीज का टोटल पता चलना चाहिए ना। ठीक है। जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक हवाम बंदूक कैसे चलाओगे आप? तो जो वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल गलत कर रही है, आपको झूठ बोल रही है, निराधार झूठ बोल रही है। पुलिस अब एक एक कड़ी को जोड़ रही है, पता लगा रही है ये राज कुशवाहा कौन है, सोनम और राज कुशवाहा के बीच रिश्ता क्या था, मर्डर की प्लानिंग कब, कैसे और कहां हुई। इस पूरे हनीमून मर्डर मिस्ट्री में राज कुशवाहा नाम के इस शख्स का बेहद अहम रोल सामने आ रहा है। पुलिस का कहना है कि इस पूरी वारदात को राज कुशवाहा ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। ये राज कुशवाहा कौन है? सोनम और राज कुशवाहा की कहां मुलाकात हुई? राज कुशवाहा और उसके साथियों ने राजा रघुवंशी को कैसे मारा?
राज कुशवाहा की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। मर्डर के बाद सोनम रघुवंशी गाजीपुर कैसे पहुंची वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरे केस में अब तक किसे गिरफ्तार किया गया है वो सुनिए। ललितपुर से 19 साल का आकाश राजपूत, इंदौर से 22 साल का विक्की ठाकुर, इंदौर से ही 21 साल का राज कुशवाहा और इंदौर से ही आनंद नाम के शख्स को पुलिस ने अरेस्ट किया। First person who was arrested is Akash Rajput, 19 years, from Lalitpur. The second person who was arrested was Shri Vishal Singh Chauhan, 22 years, from Indore. The third person was Shri Raj Singh Kushwaha, 21 years, from Indore only. And this afternoon, in mid-noon, we had arrested Anand Kurmi, 23 years, in Basahari village, Sagar district, Madhya Pradesh. So these are the 4 people who've been arrested, plus one person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 teams had gone on the 8th, that was Sunday. The raid was conducted yesterday along with UP police and Madhya Pradesh police. The third team is on its way to UP to actually cause arrest of Sonam Raghuvanshi. सूत्रों के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। राज कुशवाहा सोनम के भाई की फैक्ट्री में बतौर मैनेजर काम करता था। पुलिस का कहना है कि राज कुशवाहा मर्डर का मास्टरमाइंड है, लेकिन राजा पर पहला वार आनंद ने किया था और इस सबको मर्डर के लिए तैयार सोनम ने किया था। देखिए, ट्रिप का प्लान तो ये दोनों पति पत्नी थे। इनने हमसे सारी बातें खुल के बताई नहीं हम लोगों को। बाकी राजा ने कहा सोनम ने करी, सोनम ने कहा राजा ने टिकट करी। ये दोनों चीजें भी हम लोगों ने भी इसकी जांच नहीं करी। बाकी दोनों खुश थे। बाकी ऐसा एकदम जो हुआ है इसमें हम लोग खुद हैरान हो गए, ऐसा कैसा हो गया। पुलिस जो कह रही है इसमें हम लोग इसमें 90% तो हम लोग मानते हैं पुलिस सही कह रही है। बाकी हम लोग चाह रहे हैं इसमें एक बार सोनम से एक बार जब तक बात नहीं होगी तब तक हम लोग सारी चीज़ें कंफर्म नहीं कर सकते सोनम इसमें इन्वॉल्व है तो नहीं है, क्योंकि राज कुशवाहा भी जो है इनकी जो टीम थी खाली वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, इसमें सोनम इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, ये भी हमारा मानना इसमें है। लेकिन फिर ये एक बात आती है ना कि अगर सोनम इन्वॉल्व नहीं थी और पैसे के लिए अगर मर्डर हुआ होता तो सोनम को भी जो किडनैपर्स हैं वो किडनैप करके उसका भी मर्डर करते, उसको कुछ नहीं हुआ। और वो शिलोंग से ये नहीं कि पास के राज्य असम गई हो, नागालैंड गई हो, वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गई। ये संदेह आपको ये पैदा करता है क्या ये सारी चीजें? इसमें तो हम लोग खुद अचंभ है, क्योंकि उसके द्वारा जो है अभी तक कोई अपने बैंक से कोई ट्रांसफर नहीं किया हुआ पैसे का। तो इसमें वहाँ पहुंची कैसे है, पहला चीज़ तुम्हारी ये भी इसमें है। दूसरी चीज़ इसमें यह है तो इसको अभी तक कोई स्क्रैच क्यों नहीं है शरीर पे, क्योंकि किसने किडनैप किया है वो 17 दिन साथ में रहेगा भी, उसको मारा मोटा होगा। जिस प्रकार से राजा की मौत दी उनने उस प्रकार से इसको कुछ तो क्या होता। बाकी हमारा इसमें ये मानना भी है तो या तो वहाँ से भागी है कुछ हो। बाकी इसमें जब तक हम लोग चाह रहे हैं एक बार सोनम से जब तक बात नहीं कर लें तब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहा सोनम इसमें इन्वॉल्व है तो नहीं है। और हालांकि जो पुलिस बता रही है इसमें जो 4-5 लोग मिले हुए हैं, हो सकता है इसमें 4-5 लोग मिले जो यही इन्वॉल्व हो, इसमें सोनम का नाम बीच में आ रहा हो। जब तक हम लोग सोनम से बात नहीं कर लेंगे तो हम लोग मान नहीं सकते इसमें सोनम है, क्योंकि पैसे के लिए तो सोनम ने ऐसा कुछ करा नहीं, क्योंकि सोनम के खुद के पास पैसा अच्छा है। हालांकि राजा के परिवार को अभी भी इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं है। राजा की शादी के रस्म का ये नया वीडियो है जिसमें वो और उनका पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। मैं हूँ दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा। परिवार का कहना है कि यह शादी दोनों परिवारों के साथ साथ सोनम और राजा की सहमति से हुई थी। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सोनम ने इतना खतरनाक कदम उठा लिया। राजा के परिवार का यह भी कहना है कि उसका शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सोनम ने उसे बिना बताए टिकट बुक कर लिया और राजा को अपने साथ शिलोंग ले गई। सोनम की प्लानिंग थी। हमने सोचा हमसे ज्यादा समझदार तो उनके पापा मम्मी हैं, क्योंकि वो हर बात में बोलते हैं हमारे बच्चे संस्कारी हैं, क्योंकि हमने ऐसा नहीं बोला गया उनको
कि बच्चे हमारे वो हैं, बोले हमारे बच्चे तो हमारी एक एक बात सुनते हैं, बोले कि हम यहाँ बोलते कि नहीं बच्चा ऐसा नहीं करना, तो वो बोलते हाँ मम्मा ऐसा नहीं करना, पापा ऐसा नहीं करना है। तो हमने कहा इनके घर में इतना दबाव है तो ये आगे जाने नहीं देंगे। और जब है ना अपना बच्चे ने बोला 2 दिन पहले कि मम्मी वो सोनम ने टिकट करा ली मेरी। अच्छा, ये सोनम ने ही टिकट कराई थी, प्लान भी उसी ने बना लिया था? प्लान उसका ही। अच्छा, तो आपने एतराज नहीं किया कि 1.25 महीने नहीं जाते हैं? नहीं, मैंने सोचा कि उनके मम्मी पापा के घर से गई है तो उनको बोलना था ना। तो राजा ने क्या बताया आपको? राजा ने यही बोला मम्मी अब टिकट हो गई, अब क्या करूं मैं। तो मैंने कि बेटा चले जाओ, हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या जी। तो ये हर बात पहले ये मालूम चला कि राजा अपने भाइयों से शेयर करते थे, एकदम से बातचीत करना, ये शेयर करना बंद हो गई थी? हाँ, राजा की बात शेयर करना बंद हो गई थी, नहीं तो वो उसके भाई उनको हर बात बताता था। उसके दोस्त उनको बताता था, क्या पता क्यों नहीं बताई उसने, क्या मन में था भगवान ही जाने। कि अब हम क्या कह सकते, बस उसने बस मेरे को इतना बताया था, उसके भाई उनको भी नहीं बताया था। आज तक कभी कहीं नहीं गया उसने, आज तक हमसे बिना पूछे कोई चीज़ खरीदी ही नहीं कभी उसने कभी। ये चीज़ सारी सही है। और राजा जिस दिन गया था उस दिन राजा मेरे से बिना बोले गया